हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिएगा, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर। आज ये डिवाइजर का आखिरी क्लास है। डिवाइजर को बोलते हैं भाजक। तो हम लोग आज ये आखिरी क्लास पढ़ने वाले हैं डिवाइजर का नंबर सिस्टम से। फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर लेकर आएंगे और उस पर बात विचार करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डिवाइजर में अगला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा क्वेश्चन रहेगा 500 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब अगर हम 500 देखें, 500 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसका इसमें भाग दे देना है। तब 500 में 4 से हम लोग भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 4 कम 4 4 दूना 8 और 4 5 20। मतलब कि 125 ऐसी संख्या होंगी जो किससे कटेंगी? 4 से पूरा कट जाएंगे। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 120 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम 120 तक काउंट करते जाएं तो उसके बीच में सम भी आता है, विषम भी आता है। तो 5 से कितनी संख्याएं कटेंगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो जब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया गया है उसको क्या करेंगे कि अंश में लिखेंगे और जिससे काटना है उसको हर में लिखकर भाग देंगे। मतलब कि अगर हम इसका बात करें तो इतना हो जाएगा। अब देखिए कितना कटेगा। तो हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 चौका 20। मतलब 24 5 120। मतलब 24 को ऐसी संख्या होगी जो कि 5 से कट जाएगी। चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग। अब यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसको भी तो हमको जानना होगा। तो जरा सोचिए, मैं एक आपको बता रहा हूँ। एक उदाहरण देखिए छोटा सा। हम बात करें 20 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्या होगी। 1 से 20 तक अगर हम काउंट करेंगे तो बीच में जो संख्या होगी वो तो 3 से जरूर कटेगी कोई ना कोई। तो देखिए फिर वही भागा दे दीजिए। तो 3 छक्का 18। मतलब 6 को ऐसी संख्या होगी जो 3 से क्या कट जाएगी। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम 20 तक गिनती देखते हैं। देखिए यहाँ 13 है, 14 यहाँ है, 18 अलग कर लीजिए। ये केवल एक समझने के लिए है। अगर मान लीजिए कि छोटी संख्या को लेकर हम समझ रहे हैं, अगर बड़ी संख्या आ जाएगा तो क्या वह सही होगा कि गलत होगा, यही हमको क्या करना है कि देखना है। चलिए अब जरा ढूंढिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो 3 से कटेंगी। तो देखिए उसके लिए मैं मार्कर कहाँ गया, मेरा लगता है कहीं भाग गया। चलिए इसे देखते हैं। तो 3 से कटेगा 3 6 9 12 15 18। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 को ऐसी संख्या है जो कि 3 से कट जाएगी पूरा। अब इसके बाद हमको सिर्फ 20 तक न पूछा है, 20 के बाउंड्री को हमको पार नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
कोई कहेगा कि सर जी 21, तो 21 तो 3 से कटेगा, लेकिन क्या 21 तक पूछा है कि 20 तक पूछा है? तो सिर्फ 20 तक पूछा है। हम चाहते तो इसका मल्टीपल भी लिख सकते थे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18 और 3 साते 21। तो ये जो 21 है, ये 21 जो है 20 को फान गया कि नहीं फान गया? तो 20 को फान करके बाउंड्री के उस पर चला गया, मतलब हम इसको नहीं गिनेंगे, हमारा बस सिर्फ और सिर्फ इतना हो जाएगा, 6 को होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए सवाल का टाइप जो भी चेंज हो गया और सवाल भी चेंज हो गया। उससे पहले क्या था कि सिर्फ इतना दिया रहता था, लेकिन अब इसमें 200 से 500 तक, मतलब 200 है और 500 है, उसी के बीच तक 20 से कटने वाली कितनी संख्या होगी, यही हमको बताना है। तो देखिए क्या करते हैं कि जो तक आता है ना, उसमें से एक कम करके और जिससे भाग देना है उसको बटे में लिख देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ये जो दूसरी संख्या होगी उसको बटे में लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा, ये जो तक लिखा है ना, तक, अगर जब तक लिखा रहेगा और किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा, किसी संख्या से कटेगी, तब पहले वाले में क्या करते हैं कि माइनस करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, तक बोले तो पहले में माइनस, अगर तक बोलेगा तब पहले वाले में माइनस करते हैं, और कितना -1 करते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। चलिए फिर देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे 199 हो जाएगा, बटा के 200 हो जाएगा, फिर माइनस 500 बटा के 20 हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो 25 दूना के 50 हो जाएगा। अगर जब हम इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। कितनी बार में कट गया हमारा? 9 बार में कट गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा निकल कर आ गया 16। मतलब 200 से 500 तक 20 से कटने वाली की संख्या कितना है? 16 को है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, 500 से 700 तक 30 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब क्या? अब देखिए फिर से तक बोल दिया ना, तो जब तक बोल दिया तब तो पहले वाले में एक माइनस कर देते हैं। जैसे अगर है 500 और माइनस, तो पहला यह है ना, तो एक माइनस कर देंगे इनके साथ, और फिर जिससे भागा देना उससे भागा देंगे, फिर माइनस 700 बटा के 30। अब इसका आ जाएगा 499 और इसका हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा माइनस 700 बटा के 30 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो 23 बार में कट जाएगा। बस छोटे वाले बड़े वाले में से छोटे को कम कर दीजिए, तो 23 - 19 बराबर 4। मतलब 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 30 से पूरा कट जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब इस बार देखिए क्या हो गया है कि बीच में पूछ दिया है, मतलब एक बाउंड्री इधर है और एक बाउंड्री इधर है। समझिए 500 की बाउंड्री इधर है, 200 की बाउंड्री इधर। अब इसी के बीच में का हमको निकालना है, ना कि बाउंड्री के बाहर का, ठीक ना। तो उसको ध्यान देना है। देखिए बीच में जब पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है कि जब बीच में पूछे, बीच में पूछे या बोले बीच में पूछे, तो बाद वाले में माइनस कर देते हैं, बाद वाले में एक माइनस कर देते हैं। जैसे कि इसमें क्या था, तक वाले में था तो पहले वाले माइनस करते थे, अब बाद में पूछ दिया तो इसमें माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं, लिखा है 20 बटा के 15 हो जाएगा, फिर माइनस 500 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही सवाल है ना। चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसमें। बस घटा दीजिए, 200 बटा के 15 माइनस 499। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना, 15 एकम 15
अब 15 तिहियां 45 और ई कट जाएगा 33 बार में, तो आगे हमारे पास इतना। अब बड़ी वाले में से छोटी को कम कर देते हैं, तो 33 में से जब 13 को कम करेंगे तो 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? तब बचेगा। तब कुल 20 वो संख्या होगी जो कि 15 से पूरा पूरा कट जाएगी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है। 300 से 700 के बीच 25 से कटने वाली कितनी संख्या होगी? अब देखिए फिर से वही प्रश्न, बीच वाला पूछ दिया है, तो जब बीच वाला पूछ देगा तो क्या करना है कि बाद वाले में, बीच वाले में पूछे तो बाद वाले में माइनस कर देते हैं, मतलब इसमें करेंगे। तो 300 बटे के 25 और माइनस 700 में से ना ये कम करिएगा तो 25 हो जाएगा, इसी से ना कटना है। तो ये हो जाएगा 300 बटा के 25 और माइनस 699 आएगा। इसको 25 से भागा दीजिए, इसको जब भागा देंगे तो 12 बार में कटेगा, इसको जब भागा देंगे तो 27 बार में कटेगा। नियम क्या है कि बड़े वाले में छोटे को कम कर दीजिए, तो कितना निकल कर आएगा? 1 और 5। मतलब 300 से 700 के बीच में अगर हम ऐसी ऐसी संख्याएं 15 को ऐसी संख्याएं जो कि 25 से भागा देने पर कट जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए जो अभी हमने 2 टाइप पढ़ा था ना, उन दोनों टाइपों से ये प्रश्न हट के है। बोल दिया है कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या, नहीं कि ये नहीं ना कह रहा है कि 200 से 500 के बीच ये संख्या कितना कितना से कटेगी, ये नहीं बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा है। तब देखिए ऐसे सवाल को हम चुटकियों में ऐसे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंट निकाल दिए, तो 300 है ना, अगर डिफरेंट 300 आ गया, सबसे पहले इसका डिफरेंट निकालते हैं, डिफरेंट आ गया इसका 300। अब देखिए अगर बीच में पूछेगा, मतलब इधर 500 की बाउंड्री और इधर 200 की बाउंड्री, अब इसी के बीच में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करना है इनके बीच में ही करना है, उस पर नहीं जाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि अगर जब बीच में पूछेगा ना तो डी में से 1 कम कर देते हैं। कब? जब बीच में पूछेगा तब। तो इन दोनों का डिफरेंट 300 आया है, तो 300 में से 1 कम कर देंगे, मतलब कि 299। मतलब कुल कितनी संख्या होगी? तो 299 ही संख्या होगी। 500 से 900 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो कुल कितनी संख्याएं होंगी बोल दिया। सबसे पहले इसका डिफरेंट निकालिए, तो जब हम लोग डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा 400 निकल कर आएगा। और बीच में पूछा है, मतलब उस बाउंड्री और इस बाउंड्री के बीच में पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट में से 1 कम कर देते हैं। तो 1 जब कम करेंगे तो 399 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? तो 399 निकल कर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है हमारा 500 से 900 तक, 500 से 900 तक रहेगा, के नहीं रहेगा, 900 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? अब देखिए 500 की 900 तक बोलते हैं, मतलब इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को ले करके हमको चलना है, न कि छोड़ करके चलना है। इस बार एक्सीडेंट नहीं होगा, देखिए कैसे चलना है। तो बस क्या कीजिए कि इसका डिफरेंट निकालिए, तो डिफरेंट निकालेंगे तो 400 आएगा। लेकिन अगर जब सवाल में तक बोल दे तो उसी डिफरेंट में 1 जोड़ देते हैं। इससे पहले तो घटा रहे थे ना, इस बाउंड्री को और उस बाउंड्री, दोनों बाउंड्री को साथ में लेके चलना है, इसीलिए 1 जोड़ देंगे। तो इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 401। यही हमारा हो गया इसका जवाब। 200 से 700 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो बस इसका डिफरेंट निकालिए, कितना आ जाएगा? 500। और जब तक बोला है तो डिफरेंट में क्या करते हैं कि 1 जोड़ देते हैं, तो 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 501। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं क्या यह सवाल सही है कि गलत है। अब हम लोग इसको सिद्ध थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 मिनट का समय लगा करके। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि 10 से 13, 10 से 13 नहीं रहेगा, 23 रहेगा, मान लीजिए 10 से 23 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले इसका डिफरेंट निकालिए। जब डिफरेंट निकालेंगे तो 13 आएगा,
और जब बीच में पूछेगा तो डिफरेंट में क्या करते हैं कि ये कम करते हैं, तो ये कम करेंगे तो 12 न आएगा। तो मतलब कि 10 और 23 के बीच में कुल कितना आएगी, 12 को संख्या आएगी। अब देखिए हम 10 से 23 तक संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या हमारा लिख दिया गया है। अब देखिए के बीच में पूछा है, बीच मतलब इस बाउंड्री को और उस बाउंड्री को छोड़ देना, उसके उस पार नहीं जाना, उसी के बीचवा में रहना है, तो वही बोला है। तो इसको हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, और इसको भी हमको छोड़ देना है। तो देखिए 12 को आता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि सवाल क्या है, एकदम सही है। ये तो एक नमूना है, मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ। इससे पहले का जो बड़ा बड़ा सवाल था वो क्या था, इसी पर आधारित था, तो ये लग जाएगा। अब ऐसे अगर एग्जाम हाल में ऐसे करिएगा आप, तो परीक्षा पास कीजिएगा, तुरंत फेल हो जाएगा, कोई जगह फेल हो जाइएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये हो गया हमारा ऐसा। अब मान लीजिए कि बोल दे कि 10 से 23 तक, 23 तक कुल कितनी संख्या है। अब भैया 23 तक बोल दिया है, तो क्या करते हैं, तक वाले में इस बाउंड्री को और उस बाउंड्री को दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो 23 तक ना बोला है, तो इसका डिफरेंट हमारा कितना आया था, तो इसका डिफरेंट आया था 13 आया था। और 13 में जब तक बोलेगा तो डिफरेंट में एक में जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा। ये तो हमारा हो गया आंसर, ऐसे ट्रिक विधि से, लेकिन ऐसे करना होगा तब। जरा गिनिए, अब यही बाउंड्रिया को लेना है, इस बाउंड्री को भी लेना है और इसको भी लेना है। अब लेके चलना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब कि अगर देखिए अगर तक बोलेगा तो डिफरेंट निकाल के एक जोड़ेंगे तो आंसर सही आएगा। अब बीच में बोलेगा तो डिफरेंट निकाल के उसमें से एक कम कर देंगे तो भी आंसर सही होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से भाजक का जितना भी मैंने बताया हूँ आपको वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। तो ये हमारी तरफ से होता है भाजक की समाप्ति, इसको हम बोल देते हैं दी एंड। ये हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे, इसी नंबर सिस्टम से ही संबंधित लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे ही साथ। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।